सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। बट कहना तो फर्ज बनता है, लेकिन मुझे पता है कि बढ़िया नहीं होंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 में हुई इतनी सारी गलतियां, इतनी सारी गड़बड़ी, इतनी धांधली को देखकर अब एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा, क्या एग्जाम कैंसिल होगा, इस पर भी कई सारे मत अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन दोबारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो अलग की बात है। लेकिन जितने लोगों का एग्जाम हो चुका है और एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम दे दिया है, अब वो वेट कर रहे हैं कि जो अब कट ऑफ हो सकती है वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है। तो उसी कट ऑफ पर चर्चा के लिए हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। मैं खुद से ये चाहता हूं कि इस बार का जो एग्जाम है ना, भले ही 6 महीने लेट हो जाए, लेकिन जो गड़बड़ी है, जो इतनी सारी गलतियां चल रही हैं, जो इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं, इन सारी गलतियों का एक बार इनका निवारण हो ही जाना चाहिए। और निवारण होने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए मुहिम लगातार चल रही है। पैसा लगातार लोग कलेक्ट करके इस पर काफी काम कर रहे हैं, लीगल फाइट की जा रही है, क्योंकि हम केवल अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते, हमें लीगल फाइट ही करनी होगी। और इसके लिए अभिनय सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी लोग भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जिसका जैसा कंट्रीब्यूशन है वो उन सभी के लिए एक सराहनीय योगदान है। अब हम बात करते हैं आज के एसएससी सीजीएल 2025। आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ की उम्मीद क्या हो सकती है। जितने लोगों ने पेपर दे दिया, अगर मान लो पेपर कैंसिल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उनका चांसेस क्या है सिलेक्शन होने का। और प्री कट ऑफ जो है, क्या 2024 से ज्यादा जाएगी या 2024 के आसपास रहेगी, या इस बार की जो कट ऑफ है वो कम होगी। ये सारे जो एनालिसिस हैं, इसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती है, वो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। यहां पर अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है रीजनिंग में, आपको पता है कि जो ओवरऑल जो आपका एग्जाम हुआ था वो कुछ इस तरह से था। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन थे। इन 100 क्वेश्चन में जो आपके पास एग्जाम हुआ था उसमें 60 मिनट का टाइम दिया गया था और ये सारे आपके क्वेश्चंस 200 नंबर के क्वेश्चंस थे। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.5 नेगेटिव था और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर इसके मिल रहे थे। तो ये तो पेपर का आपका ओवरव्यू रहा। अब हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों की जो कट ऑफ है, यानी 2017 से लेकर 2024 तक। अगर मैं बात करूं पिछले 8 सालों में जो कट ऑफ रही है, सीजीएल 2024 की कट ऑफ अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। आप जितनी भी कट ऑफ देख पा रहे हैं, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो पिछले साल 153.19 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। अगर हम बात करें सीजीएल 2023 की, सीजीएल 2023 की जो कट ऑफ थी वो 150 थी। यानी कि 3 नंबर पिछली बार जो कट ऑफ थी वो पिछली बार से भी ज्यादा चली गई। लेकिन लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्या किया था कि 140, 138, 142 इसके आसपास कट ऑफ जाएगी। और पिछली बार भी जो मैंने कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन की थी वो मैंने लगभग बताया था कि 148 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ के नजदीक तो पहुंचा था, 3-5 नंबर का फर्क रह गया था। लेकिन जो लोगों ने कट ऑफ बताई थी, उनका जो कट ऑफ बताने का जो समीकरण था उससे 15 से 20 नंबर वो पीछे थे। तो यानी कि इस बार भी जब मैंने कट ऑफ पिछली बार बताई थी, तो लोगों ने पहले तो खूब मन भर के उन्होंने अपनी आत्मा को शांति दी कि इतनी कट ऑफ मास्टर कैसे जा सकती है, पेपर देके खुद देख लेना कि पेपर कैसा आया था, इतनी कट ऑफ मुंह उठाया चले। मतलब अलग अलग तरह की लोगों की बातें की, बट मैंने उनसे परवाह नहीं की। मुझे पता था पेपर जो है वो आपके 17,000 से ऊपर वैकेंसी का हो रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये स्कैम पिछले साल भी हुआ था, गड़बड़ी पिछले साल भी हुई थी, और कट ऑफ जो है उस कारण कई सारी आपके गणित को मिलाकर आपकी कट ऑफ जो थी 153 से ऊपर चली गई थी। तो अब 5 नंबर का फर्क था। लेकिन एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ उठा के देखोगे, जो कट ऑफ हूबहू मैंने वीडियो बनाई थी सेम टू सेम, तब ये लोगों ने कहा था कि कट ऑफ आपने ही डिसाइड की है। जो कट ऑफ जनरल की बताई थी, जो कट ऑफ ओबीसी की बताई थी, यूआर की, ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, जो कट ऑफ पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन की थी उसी दायरे में रही थी। जो मैंने एक दायरा लिया था कि 4 से 5 नंबर का, इसी कट ऑफ के बीच में ही वो सारी कट ऑफ आपको देखने को मिली थी एसएससी सीएचएसएल 2024 की। अब कट ऑफ अगर हम बात करें, जनरल की 153.19 थी, सीजीएल की 2023 में जो कट ऑफ थी वो 150 थी।
हम लोग जो ओवरऑल जो आंकड़ा लेके चलते हैं वो हम जनरल का लेके चलते हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी में क्या कट ऑफ गई वो बाद में देख लेते हैं। सीजीएल 2022 की जो कट ऑफ थी वो सबसे कम थी, 114 नंबर थी, पेपर भी अच्छा लेवल का था। सीजीएल 2021 की जो कट ऑफ थी 132 थी। यहां पर फिर से कट ऑफ आपको देखने को मिली 147, और इधर अगर हम बात करें तो 140 से नीचे ही रही है, 137, 126 और 137, यानी सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ है वो आपको सीजीएल 2022 में देखने को मिली है। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो 2024 में देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। इसके बाद ओबीसी कट ऑफ क्या रही? ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो 2020 से ऐड हुई थी, 2020 से पहले ये कैटेगरी ऐड इसमें नहीं थी। फिर ओबीसी एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी इस तरह से आपको देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है, इस बार जो कट ऑफ की उम्मीद है वो क्या हो सकती है? क्या 2025 की जो कट ऑफ है पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी, पिछले साल के जैसी ही रहेगी, या पिछले साल से कम होगी? तो इसके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट समझिएगा कि पिछले 5 सालों से लगातार जो पेपर करा रहा था वो टीसीएस करा रहा था, और टीसीएस जो है वो आप उसके पैटर्न से वाकिफ हो चुके थे कि पैटर्न जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, तो उस पैटर्न से हम वाकिफ हो चुके थे और उसी तरह से हम अपना अध्ययन करके हुए हम एग्जाम देने जाते थे। और पेपर की कट ऑफ जो थी वो इस वजह से हाई जाती थी क्योंकि हम उस पैटर्न से ओवरऑल वाकिफ हो चुके थे। अब की बार जो कट ऑफ जो जाने के चांसेस हैं वो कम या ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन पेपर इस बार एडिक्विटी करा रही है, पैटर्न पेपर का बदला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। तो अब इससे लोग पहले से रूबरू नहीं थे कि कट ऑफ कैसे, पेपर का जो लेवल है वो कैसा जाएगा, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो क्या होगा। तो ये सारी चीजें इस बार देखने को मिली है। तो एडिक्विटी से लोग वाकिफ नहीं है, पेपर का लेवल कैसा होगा इससे वाकिफ नहीं है, पैटर्न कैसा होगा इससे वाकिफ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करती हैं। इस वजह से जो कट ऑफ है इस बार की वो जाने की उम्मीद क्या है, पिछले साल से लगभग 5 से 7 नंबर की कट ऑफ इस बार गिर सकती है। अगर मैं बात करूं यहां पर इस बार जो यूआर की कट ऑफ है 144 से 148 के अंदर रह सकती है। पिछले साल की तुलना में आपके जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज ऑफ कोर्स कम है, लेकिन कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पैटर्न से वाकिफ ना होना, पेपर के क्वेश्चंस का लेवल कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, इन सभी से जब हम पहली बार वाकिफ होते हैं तो कट ऑफ कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, कट ऑफ आपकी कम होती है। तो इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, कुछ नया नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 138 से 142 जाने की उम्मीद है। इसके बाद अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 136 से 140 तक रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ है वो 126 से 130 रह सकती है, और एसटी की जो कट ऑफ है वो 112 से लेके 116 तक जा सकती है, 112 से 16 यानी कि इसके आसपास रह सकती है। अब इसमें अगर आप देखें प्लस या माइनस 2 से 3 नंबर आप इसमें ऐड कर लेना, प्लस या माइनस इसमें 2 से 3 नंबर आप अपने हाथ से खुद से ऐड कर लेना या कम करके चलना, क्योंकि 2-3 नंबर अगर आप इस कट ऑफ से कम हैं या 2-3 नंबर आप इस कट ऑफ से ज्यादा हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 2-3 नंबर का फासला ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए अपनी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट जब आएगा एग्जाम होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो सीजीएल मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल मेंस में अगर इस बार भर्ती होने का, इस बार एग्जाम देने का सपना देख रहे हैं, तो इस कट ऑफ के आसपास अगर हैं तो एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी जो काम है बैकएंड पे जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा वीडियोस देखेंगे, आप ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार।